जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं हूं मोहम्मद आमिर शहजाद और केएनएम की जानिब से पीपी 244 में कैंपेन के चंद ही घंटे बाकी रह चुके हैं और मैं इस वक्त मौजूद हूं राना मोहम्मद इंतज़ार, जो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के नामजद उम्मीदवार हैं यहाँ से पीपी 244 में। और कैंपेन ख़त्म होने से पहले इन्होंने चिश्तिया शहर के वस्त में मेन काली रोड पे एक बड़ा कामयाब जलसा किया है। अभी ये जलसे से फारिग होकर यहाँ पर बैठे हैं और आज हम इनसे को 2-3 सवालात करेंगे चिश्तिया के हवाले से, आज के जलसे के हवाले से और ये जितनी भी कैंपेन चली है उस हवाले से। तो राणा साहब अब बताइएगा, ये जो आज वाला जलसा हुआ है, माशाल्लाह से बड़ा कामयाब जलसा आपने किया है, तो इस हवाले से आप क्या कहना चाहेंगे? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह का शुक्र है कि ये आप इस शहर के मेरे भाइयों की मेहरबानी है कि उन्होंने आज एतमाद का इजहार किया पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के ऊपर, और हम पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के कैंडिडेट जो हैं हमारे ऊपर। तो इंशाअल्लाह अल्लाह के फजल व करम से उनको पता चल चुका है कि पिछले 10 सालों में जो इस शहर के साथ ज़्यादतियाँ हुई, तो उसके लिए पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का प्लेटफॉर्म शहर को मसले मसाइल से निकालने के लिए बेहतर है। इस वजह से अल्लाह का शुक्र है कि लोगों ने भरपूर तरीके से आज इजहार ख्याल किया है। मैं ये शहर अहले शहर को भी मुबारकबाद देता हूँ कि और अल्लाह का शुक्र भी अदा करता हूँ कि शहर ने आज साबित किया कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के साथ खड़ा है, और इंशाल्लाह पाकिस्तान पीपल्स पार्टी भी शहर के साथ हर मुश्किल में हर वक्त खिदमत के लिए हाजिर खड़ी हुई है। जी, राणा साहब आप ये बताइएगा कि जो चिश्तिया पीपी 244 का हल्का है, ये हम काफ़ी अरसे से देख रहे हैं। बीबी शहीद के शहादत के बाद से यहाँ से कोई भी इतना को ख़ास कैंडिडेट पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के निशान पर इलेक्शन में सामने नहीं आया। तो आप भी नया चेहरा थे इस हवाले से। तो आपने पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के वोटर को किस तरह यानी कि आपने मोबिलाइज़ किया है? क्या आपने उन्हें बताया है जिस वजह से वोटर आपके साथ इतना मुतमिन हो के आपके जलसे में या आपकी रैलियों में बाई नज़र आया है? जी अल्हम्दुलिल्लाह जी, आपने तो दुरुस्त फरमाया कि इधर 10 साल से गैप था, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का कोई कैंडिडेट नहीं था। लेकिन अल्लाह का शुक्र है, हम हजूर गौस पाक के मानने वाले हैं, तो हम तो ग़ुलाम हैं, और हमने अज़म किया कि हमने इस शहर में काम करने के लिए लोगों को मोटिवेट करना है, और लोगों को ये इस चीज़ पे लाना है कि ये शहर हमारा है, हम इस शहर के वासी हैं। तो हम अगर अपने शहर के साथ मुखलस नहीं होंगे तो कौन होगा। और अल्हम्दुलिल्लाह हमारा ये विजन हमने शहर में गली गली हर बस्ती तक और हर कोने तक पहुंचाया। अल्लाह के फजल करम से शहर वालों को आज ये पता चल चुका है कि शहर हमारा है और हमने ही इसको संवारना है। इसलिए ये आज आपको पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का जो जुनून नज़र आया, तो ये इसकी वजह यही है। अच्छा, एक बात इसमें और आती है कि पीपी 244 में ख़ास तौर पे जो शहर के वस्ती इलाके हैं और पुरानी आबादियाँ हैं, उनमें मसाइल के अंबार हैं। सबसे बड़ा जो मसला है लोगों को, वो सीवरेज की निकासी का है। इसमें बहुत सारे ऐसे पुराने इलाके हैं जो लोग अपने मकान छोड़ने पर मजबूर हो चुके हैं। तो पानी के मसाइल हैं और पीने के लिए जो साफ मीठा पानी है उसके मसाइल हैं। क्या आपने इसके अलावा अपने तौर पर भी सर्च की है? और ये बताइएगा ख़ास तौर पे कि जीत का सेहरा सजने के बाद अगर अल्लाह पाक आपको मौका फ़राहम करते हैं चिश्तिया की खिदमत के लिए, तो आपका सबसे पहले प्रायोरिटी पे कौन-सा ऐसा काम होगा जो अवाम के लिए सबसे मुफ़ीद हो? जी भजन, मसला ये है कि शहर में मैंने विज़िट किया। शहर में बड़ी ख़राब पोजीशन है। अगर हम कहें कि शहर मसाइल का गढ़ है, एक आध मसला होता तो चलो डिस्कस किया जा सकता था। शहर में तो मसाइल के अंवार लगे हुए हैं, और अगर किसी गांव में आप चले जाएं तो गांव जो है वो खंडरात का मंजर पेश कर रहे हैं। मैं तो बड़ा हैरान हुआ हूं कि 10 सालों में इन लोगों ने किया क्या है इस शहर के साथ। आप बिलीव करें कि मैं बड़ा परेशान भी हूँ और गमज़दा भी हूँ कि अगर शहर में यही हालात रहे तो शहर में इस शहर का क्या हाल होगा। हम सबसे पहले इंशाल्लाह शहर ने साबित किया, शहर हमारे साथ है अल्लाह के फजल करम से, और हम ये जीत का सेहरा शहर की आवाम के नाम होगा, और हमारा अज़म होगा कि हम शहर को बदलें, शहर को खूबसूरत शहर बनाएं। और सबसे पहले तो हम जो शहर के अवाम के ऊपर बोझ हैं, दो तीन चीज़ें, उसको ख़त्म करने की पूरी कोशिश करेंगे। सबसे पहले तो हमारा यही
काम होगा कि हम वाटर सप्लाई के जितने प्रोजेक्ट हैं उसको सोलर सिस्टम पर लेके जाएंगे, और जो जहाँ फ़िल्टर प्लांट नहीं है वहाँ फ़िल्टर प्लांट लगाएंगे, ताकि लोगों को इससे आज़ादी मिले। जो 2200 2400 किसी का 4000 रुपये बिल है, तो ताकि उससे छुटकारा हासिल हो। मैं आपको शहर की बात बताऊं तो बहुत सारी जगह पे मैं गया हूँ, मदारस के सामने पानी खड़ा हुआ है, लेकिन मुझे बड़ा अल्लाह का जो ना वो खौफ नज़र आया। मुझे डर लगा। मैंने कोशिश की है कि वहाँ आपने देखा होगा कि काफ़ी सारे इलाकों में शहर में अभी सीवरेज का जो 2-2 4-4 पाइप जिनकी वजह से पानी खड़े होते थे, तो वो अल्हम्दुलिल्लाह हमने वो वैसे भी हम करते हैं। हमारा तो मिशन है कि हम इस दुनिया में, फ़ानी दुनिया में जो हमारे हाथ से अच्छा काम हो जाए, तो अल्लाह पाक पता नहीं उसके ज़रिए हमारी बख्शिश का ज़रिया बनाए। तो मैंने कोशिश की है कि मैं जहाँ पानी मैंने देखा है, तो मैंने लोगों को बोला कि जी ये जो पाइप 2-4 पाइप हैं, तो ये मैं अल्लाह ने मुझे साहिब इस्तात बनाया, साहिब हैसियत बनाया, तो मैंने अपनी जेब से वो काम करवाए हैं अल्हम्दुलिल्लाह। अगर हम शहर के मसाइल की बात करें, तो शहर में सबसे बड़ा मसला तो सीवरेज का है। हमारे सीवरेज की मद में 5 अरब का बजट था 2013 में, जो वर्ल्ड बैंक की तरफ से मॉडल सिटी के नाम पर चिश्तियों को कुरानदाजी में मिला था। तो अगर मैं ये दावे से कहता हूँ आपको, बाकी मुझे नहीं पता, कि मुझे जिस दिन 5 अरब की ग्रांट मिल गई ना, तो आपको शहर जो है ना वो कारपेट रोड नज़र आएँगे हर तरफ। शहर की छोटी-छोटी गलियों में भी कारपेट रोड बिछाऊँगा इंशाअल्लाह अल्लाह के फ़ज़ल व करम से। और ये सीवरेज का जो निज़ाम है ना, ये जो हो चुका वो हो चुका। तो आगे 25 साल तक तो इंशाअल्लाह इस सीवरेज के मसाइल शहर में नहीं आएँगे। पानी का मसला है शहर में, ना किसी इलाके में इतनी बड़ी आबादी है, तो हमारे हॉस्पिटल का बुरा हाल है। हॉस्पिटल की अगर बात करें, तो वहाँ अगर कोई डायलिसिस करवाने लोग जाते हैं, बेचारे 1800 की किट बाहर से लेते हैं। मैं ये पूछता हूँ कि भई 1 करोड़ रुपए के साथ आपने मशीनें लगाई, तो उसका बजट भी तो आता है ना। ज़ाहिर है किसी हॉस्पिटल में अगर मशीन लगी है, तो उसके लिए जो एनालिसिस के लिए वो चीज़ें यूज़ होती हैं, डायग्नोस्टिक किट्स यूज़ होती हैं, तो उसके लिए बजट भी आता है, बल्कि वो किट्स भी आती हैं। मैं तो अल्हम्दुलिल्लाह हमने बड़ा अरसा काम किया, बड़ा दराज जो है ना, मैं मेडिसिन की फील्ड से मैंने काम किया। नोवा के नाम से एक कंपनी है, उसके डिस्ट्रीब्यूटर हैं पाकिस्तान में। एक जेटी बेकर हॉलैंड की कंपनी, उसके भी डिस्ट्रीब्यूटर हैं। लोग करते क्या हैं हमारे शहर में, यही लोग जो हम जिनको वोट दे के हमने खुद इलेक्ट किया, तो वो हमारे ही पैसे जो हमारे ऊपर खर्च होने हैं, तो वो अपनी एजेंसियों पे खर्च कर रहे हैं। और मेरी कोशिश होगी कि मैं अपने दौर में जो इस शहर में बेहतरी ला सकूं हर चीज़ में, तो मैं इंशाल्लाह भरपूर तरीके से कोशिश करूंगा। और मैं आवाम को ना शर्मिंदा खुद होऊंगा, ना आवाम को शर्मिंदा करूंगा। अपना जो मिशन है उसके ऊपर डट कर काम करेंगे। और सबसे बड़ा मैसेज जो मैं देना चाहता हूँ, मेरे हर काम में मेरे आप भाई, जिनके लिए सबसे पहला मेरा ये भी कदम है कि मैं प्रेस क्लब बनाना है यहाँ। एक उसके लिए बिल्डिंग बनाएंगे, जो सरकारी जो जगह पड़ी हुई हैं, या रेलवे ग्राउंड पड़ा हुआ है और बड़ी बल्दिया की जगह पड़ी है, इसके लिए हम एक बजट रखेंगे, कुछ अपनी जेब से पैसे देंगे, कुछ बजट लेंगे, कुछ 10 20 25 लाख अपनी जेब से भी देंगे। एक इमारत बनेगी, उसमें जो बैठने वाले लोग हैं वो इस शहर के लिए मसीहा होंगे। तो आप लोगों की साथ लेके, आपको टीम का हिस्सा बना के इंशाल्लाह ये तरक्की का सफ़र हम करेंगे, ताकि लोगों को हर वक्त, हर जगह, हर चीज़ से अवेयरनेस हो। लोगों को पता चले कि हमारे खून पसीने की कमाई से कितना बजट आया और किस तरीके से किस किस काम के लिए खर्च किया गया। और कोशिश ये करेंगे कि हमारी ज़ात से, हमारी जेब से जो पैसे खर्च हों, तो वो करें। तो मैं एक मेरे दोस्त ने कहा कि जी हम कुरानदाजी में हर साल 20-22 लोगों को उम्रे के टिकट देते हैं। तो मैंने ये भी आज तहिया किया है कि मैं इंशाल्लाह जो अगला उर्स आ रहा है, उसके ऊपर कम से कम 5 बंदों को हम कुरानदाजी के ज़रिए रोज़गार के लिए भी 5-5 लाख रुपए देंगे इंशाल्लाह अल्लाह के फ़ज़ल से। ये मैंने प्लान किया। तो बाकी हम अपना जो हिस्सा डाल सकते हैं, शहर की जो खिदमत कर सकते हैं, वो बेहतर तरीके से करेंगे। और मुझे इस शहर के लोगों की वोट की हद तक ज़रूरत नहीं है, मुझे इनकी इस सफ़र में हर जगह ज़रूरत है। हर वोटर की मुझे ज़रूरत है, क्योंकि हम सब मिल के एक कारवां की तरह काम करेंगे, तो ये शहर के मसाइल हल होंगे। मैं अकेला कुछ नहीं कर सकता। मैंने तो सबको जगाना है। जो मैं काम करने आया हूँ जगाने वाला, वो इंशाल्लाह मैंने जैसे पीपल्स पार्टी को जगाया है, इसमें मेरे भाई राना असरार साहब की बड़ी खिदमात हैं।
इन्होंने पिछले 2 साल से ये लगे हुए मेहनत कर रहे हैं और जगह जगह कोने कोने में दरिया के पास क्या, तो इन्होंने टाइम दिया है पार्टी को। ये ये तहसील के सदर भी हैं, तो इनकी बड़ी काविश है इसमें। तो बाकी भी मेरी टीम जो बाबा अब्बास बाचू हैं, बाकी राना खलील साहब हैं, जो हमारे दोस्त हैं जिन्होंने इस काविश में हमारा साथ दिया, तो मैं उनको भी अप्रिशिएट करता हूँ। जैसे हमारे रियाज़ लाड़ा साहब हैं, अंजम साहब हैं, ये इनकी बड़ी एक ज़ाहिद हाशमी साहब हैं, आफ़ताब साहब हैं, ये इनका माशाल्लाह सबका रोल है। बाकी भी मेरे बहुत सारे दोस्त हैं जिन्होंने इसमें बड़ा हिस्सा डाला है। तो ये इसमें अब्दुर्रहमान साहब भी हैं। तो अल्लाह का करम है कि मैं उम्मीद करता हूँ कि ये सारे मेरे दोस्त शहर के जो वोटर सपोर्टर हैं हमारे, ये हमारे साथ हरावल दस्ते की तरह रहेंगे, तो ये शहर ज़रूर तरक्की करेगा इंशाल्लाह। जी, हम बिल्कुल दुआ गो हैं कि हमारे शहर चिश्तिया में अल्लाह पाक आपको मौका अता करें और आप इस शहर की खिदमत कर सकें और लोगों के जो छोटे-छोटे मसाइल हैं, वो उनकी दहलीज़ पे हल हो सकें। और जो आपने बात की है इस हवाले से कि आप चिश्तिया की सहाफ़ी बरादरी के लिए एक अच्छी सोच रखते हैं और उन्हें छत देने के लिए भी आप पहले से आपने एक प्लान को तरतीब दिया हुआ है। इस हवाले से भी हम ख़ुसूसी तौर पर दुआ गो हैं कि अल्लाह पाक आपको मौका अता फ़रमाए और आप इस शहर के साथ-साथ शहर के जो सहाफ़ी बरादरी है, उसको भी आप एक आध छत फ़राहम करेंगे। तो इसलिए हम आपसे आज आपने ख़ुसूसी तौर पर हमें टाइम दिया है, इस पे हम आपके शुक्रगुज़ार हैं। आखिर में मैं आपसे ये पूछूँगा कि आप अपने वोटर को आइंदा चंद ही घंटे बाकी हैं, आप अपने चिश्तिया के वोटर को क्या मैसेज देना चाहेंगे कि जिससे वो घरों से बाहर निकलें और वोट डालें? जी, मैं अपने बाशऊर लोगों को, साथियों को ये मैसेज दूँगा कि आप 8 फरवरी को इसे ये जंग समझ के आप लड़ेंगे, जिहाद करेंगे। आप समझ लें कि इस शहर की बका के लिए आप लोगों ने निकलना है सुबह, और अल्हम्दुलिल्लाह पोलिंग स्टेशन का अमला मौजूद होगा और ये पुरसकून और मोहब्बत के साथ आपने ये प्रोसेस कंप्लीट करना है। किसी के साथ, मेरे वोटर ने किसी के साथ ज़्यादती नहीं करनी, और अगर आपके साथ कोई ज़्यादती करता है तो उसके लिए मैं इंशाल्लाह आपके साथ खड़ा हूँ। आपने पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के निशान तीर पे मोहर लगानी है। ये जीत चिश्तिया शहर की जीत है। असल में हमारी जंग जो है चिश्तिया को बर्बाद करने वाले लोगों के माफिया के खिलाफ है। हम उसमें किसी का मैं नाम लूँ तो बहुत सारे लोग उसमें जिनका रोल है। हमारी जंग जो है ना एक माफिया के खिलाफ है, जिसमें सियासतदान जो है ना वो सरफरस्त हैं। तो मैं अपने भाइयों से अपील करता हूँ, अपनी बहनों से अपील करता हूँ कि आप खुदारा अपने शहर को बदलने के लिए, इसकी महरूमियों को दूर करने के लिए और अपने बच्चों के बेहतर मुस्तकबिल के लिए आपने 8 फरवरी को पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का साथ देना है। इंतखाबी निशान तीर पे मोहर लगानी है। इंशाल्लाह हम असम्बलियों में आपकी जंग लड़ेंगे और जो लेके आएंगे इंशाल्लाह आपकी नज़र करेंगे, और ये शहर हम हमेशा हमारा हंसता बसता रहेगा। मेरी दुआ भी है, और इंशाल्लाह इस शहर के लोग, अल्लाह इनको आबाद व शाद रखे और इनको तरक्की दे। बहुत शुक्रिया। जी, ये थे राणा इंतज़ार साहब और अपने ख़यालात का इज़हार कर रहे थे। चिश्तिया शहर की डेवलपमेंट के हवाले से बड़ी अच्छी सोच है इनकी और चिश्तिया शहर के जो मसाइल हैं, उन पर ख़ासी नज़र है इनकी, सेहत के हवाले से और जो छोटे-छोटे मसाइल हैं, सीवरेज के हवाले से या कोई भी किसी भी तरह से मसाइल है, इनका काफ़ी अच्छा वर्क है और हमारी टीम भी और चिश्तिया शहर के लोग भी, इनके दोस्त अहबाब भी ये दुआ गो हैं कि अल्लाह पाक ये इन्हें जीत अता फ़रमाए और ये जीत कर चिश्तिया शहर की भलाई के लिए काम कर सकें। जी।